23 मई को एक आदिवासी सीबीआई ऑफिस के बाहर खड़े एक एसआई के ऊपर तीर मार देता है और उसके बाद यह खबर जंगल में लगी आग की तरह हर तरफ फैलने लगती है कि आखिरकार इस आदिवासी ने इस एसआई को निशाना क्यों बनाया। और उसके बाद खबर बाहर आती है कि ये 30 साल का बदला लेने आया था और इस आदिवासी ने जानबूझ के ये काम किया है। उसके बाद आदिवासी का बयान सामने आता है और जो कुछ वो बताता है वो सब कुछ आपको जानना चाहिए। और किस तरीके से आज के जमाने में भी ये लोग तीर धनुष से इतना पक्का निशाना लगा लेते हैं, इसके बारे में भी आपको सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। मामला है 23 मई का और ये 23 मई लगभग 12 बज रहे थे। उस दौरान एक आदिवासी जिसका नाम है दिनेश मुर्मू, वो जाता है सीबीआई ऑफिस के अंदर दाखिल होने। इससे पहले कि वो अंदर घुस पाता, जो वहां पे एसआई थे जिनका नाम है वीरेंद्र सिंह, वो उसको रोक लेते हैं और कहते हैं कि भाई तुम अंदर नहीं जा सकते हो। यही है दिनेश मुर्मू। इनको रोक लिया जाता है, अंदर जाने की परमिशन नहीं दी जाती है। सबसे पहले आपको बता दूं कि वीरेंद्र सिंह जो वहां पे एसआई तैनात थे, वो इनसे कारण पूछते हैं कि आखिरकार आपको अंदर क्यों जाना है और किससे मिलना है। तब इन्होंने कहा कि अंदर अधिकारियों से मिलना है। मैं उनका नाम तो नहीं जानता, लेकिन वो लोग मुझे देखेंगे तो पहचान जाएंगे। अब ये सब कुछ जब ये बता रहे थे तो जो एसआई महोदय थे उन्होंने कहा कि हम फिर आपको नहीं जाने देंगे और उसके बाद उनको बाहर भेज देते हैं। वो तमाम कोशिश करते हैं कि बस मुझे एक बार जाने दो, वो लोग पहचान जाएंगे। एक ही रट लगा के बैठे रहते हैं दिनेश मुर्मू। और उसके बाद जब उन्हें वहां से भेज दिया जाता है तो ये जाते हैं, इनके पास इनके कांधे पे पहले से ही धनुष टंगा होता है। ये बाण निकालते हैं और तीर जो है वो निशाना करके जो है एसआई महोदय की तरफ चला देते हैं और तीर सीधा इनके सीने को जो है वो छेद देता है। और उसके बाद इनको भी पकड़ लिया जाता है, यानी दिनेश मुर्मू भी गिरफ्तार हो जाते हैं। इनसे पूछताछ होती है तो एक मामले का खुलासा होता है। सबसे पहले समझिए कि ये तीर मारने वाली घटना जो है वो उत्तर प्रदेश के हजरतगंज में हुआ है और जो तीर मारने वाले व्यक्ति हैं वो बिहार के मुंगेर जिला के रहने वाले हैं। बिहार मुंगेर जिला के से आते हैं और उसके बाद इन्होंने एक घटना बताई कि आखिरकार इन्होंने ऐसा क्यों किया। तो इसे जानने के लिए आपको 30 साल पहले जाना पड़ेगा। मतलब ये मामला जो है वो 1993 का है और 1993 में इन्होंने बताया कि मैं रेलवे में कार्यरत था और उस दौरान सीबीआई की एक जांच होती है और जांच में मुझे जबरन फंसा दिया जाता है और इसी वजह से जो है मेरी नौकरी छूट जाती है, मेरे घर वालों की माली हालत खराब हो जाती है, मेरा इज्जत प्रतिष्ठा सब कुछ चला जाता है। और तब से मैं सीबीआई वालों को ढूंढ रहा हूं कि आखिरकार वो कहां मिलेंगे जिससे मैं उनसे अपना बदला ले सकूं। इन्होंने कहा कि मैंने कुछ किया नहीं था, इस वजह से जो है मुझे फंसाया गया और इस बात का मुझे दुख है। इनका एक और बयान आया कि मैं पौराणिक न्याय का दूत हूं, मैं राम को मानने वाला हूं और जैसे राम ने अन्याय के खिलाफ धनुष और बाण उठाया था, ठीक मैंने भी वैसे ही धनुष और बाण उठाया है अन्याय के खिलाफ, जो मेरे साथ अन्याय हुआ था सन 1993 में। अब 1993 का मामला क्या है, तो उस दौरान एक सीबीआई की जांच बैठी थी और जांच का वजह था कि भाई साहब घूसखोरी बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। उसमें कई सीबीआई ऑफिसर जो है वो फंसे थे, जिसमें एक नाम दिनेश मुर्मू का भी है। हालांकि दिनेश मुर्मू का इसके ऊपर कहना है कि मेरे ही शिकायत के ऊपर सीबीआई जांच जो है वो बैठाया गया था और पकड़ा भी गया था एक को, जिसका नाम है सीताराम गुप्ता, जो रेलवे कर्मचारी था। वो 200 रुपए का घूस ले रहा था और उसको पकड़ा गया, लेकिन उसकी झूठी गवाही की वजह से मैं भी फंस गया और सीबीआई की वजह से मेरी नौकरी चली गई। और तब से लेके आज तक मैं बस यही सोच रहा हूं कि कैसे भी करके मैं इन लोगों से अपना बदला ले सकूं। और सोच लीजिए 30 साल बाद वो दिनेश मुर्मू पहुंच जाते हैं लखनऊ सीबीआई ऑफिस के बाहर। वहां पे जाने का प्रयास करते हैं ताकि ऑफिसर से मिल सके और वहां पे पहुंचने के बाद जब इनको रोका जाता है तो जो सीबीआई के दारोगा थे जिनका नाम है वीरेंद्र सिंह, जो एसआई थे, माफ कीजिएगा एसआई थे, और इनके ऊपर जो है ये हमला कर देते हैं तीर से छुप के और तीर सीधा इनके सीने में लगभग 5 सेंटीमीटर जो है वो अंदर चली गई है। 5 सेंटीमीटर जो है वो अंदर चली जाती है, 5 सेंटीमीटर अंदर चली गई है तीर इनके सीने के।
और इस बात की जानकारी इन्होंने दी है कि भाई साहब 5 सेंटीमीटर तीर जो है वो अंदर चली गई है। डॉक्टर भी बता रहे हैं इस बात को और अब उनका इलाज चल रहा है। हालांकि वो खतरे से बाहर है, लेकिन अगर बात दिनेश मुर्मू की जाए तो ये कह रहे हैं कि मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मैंने अन्याय के खिलाफ जो है वो लड़ाई लड़ी है और लड़ाई को जो है वो आगे बढ़ाया है। इसमें मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया है। हालांकि उधर अगर पुलिस विभाग और सीबीआई की माने तो इस मामले के जांच का आदेश मिल चुका है कि भाई साहब ये मामला जो हुआ है इसके पीछे का कारण क्या है, या फिर कोई और तो करवाया नहीं है। इस मामले की बारीकी से जांच की जाए। जबकि दिनेश मुर्मू का कहना है कि भाई साहब जो भी मेरे साथ सन 1993 में हुआ था मैंने उसी का बदला लिया है, कुछ भी और अलग नहीं किया है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और आज के भी जमाने में देख लीजिए, ये आदिवासी समुदाय लोग जो हैं वो तीर धनुष को ही अपना हथियार मानते हैं और इसी से शिकार भी करते हैं। और अब देख लीजिए हमला करने का मामला भी इसी से आ रहा है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।